नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे। इस समय एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है और लग रहा है कि फिर से देश में वही वाला माहौल आने वाला है जो आपने देखा था हरियाणा के बॉर्डर पर। जो सोनीपत और दिल्ली को जोड़ने वाले रोड होते थे, साथ ही साथ गाजियाबाद बॉर्डर और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर किसानों के प्रोटेस्ट का, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिसमें किसान संगठन जो है वो ये कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसमें किसानों से संबंधित कुछ ऐसी डील हो चुकी हैं जो किसानों के हित में नहीं है। जबकि भारत सरकार लगातार अपना पक्ष रखते हुए बता रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में ऐसी डील हुई है जिनमें किसानों को नुकसान नहीं होगा, किसानों के लिए कोई बुरी खबर नहीं है। चलिए आइए, आज कई लोगों ने इस पर अपनी बातें रखी, सरकार ने अपनी बातें रखी, किसानों ने अपनी बात रखी, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। किसानों ने क्या कहा, तो किसान संगठन के मंच संयुक्त किसान मोर्चा, जिसे SKM कहते हैं, ने इस ट्रेड डील को भारत सरकार का पूर्ण आत्मसमर्पण करार देते हुए कहा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के तत्काल इस्तीफे ले लेने चाहिए। और ट्रेड डील की सहमति को लेकर जारी संयुक्त बयान साझा करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों में भारतीय किसानों के हितों की रक्षा की गई है। यानी कि सरकार कह रही है कि हम किसानों की रक्षा कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि भारत सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे लिए किसान सर्वोपरि है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अमेरिका व्यापार समझौते में किसान हित सुरक्षित रखे गए हैं। यानी कि कृषि मंत्री हों और आपके वाणिज्य मंत्री हों, ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के बारे में सारी चीज़ें सही रखी हैं। लेकिन किसान मोर्चा इसको लेकर अब मोर्चा खोलने के मूड में दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं जो आजकल काफ़ी छाए हुए हैं, पवन खेड़ा, ठीक है, ये कह रहे हैं कि इस ट्रेड डील के अनुसार 5 साल में हमें 500 अरब डॉलर का आयात अमेरिका से करना है। यानी भारत को अपना आयात 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। हमें हर साल अमेरिका से 40-42 अरब डॉलर के आयात को 100 अरब डॉलर करना होगा। अब सवाल ये है कि हम अमेरिका से क्या सामान खरीदेंगे। इसका जवाब पीयूष गोयल के पास नहीं है। ट्रंप की इस ट्रेड डील से भारत अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड बन गया है। यानी कि अमेरिका के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो अब भारत में आएंगे और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है। और अमेरिका से क्या सामान खरीदेंगे, पीयूष गोयल जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बात इनकी अपनी एक तरह से कही जाए तो ठीक ही है। इन्होंने सवाल पूछा है तो सरकार जवाब देगी। तो सरकार ने कहा, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, इन्होंने कहा कि संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों में भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करते हुए मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, दूध, पनीर, इथेनॉल क्या है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, जो हमारे डीजल पेट्रोल वगैरह में मिला के उसे कहीं ना कहीं ईंधन के रूप में लिया जाता है। आज का जो अपने यहाँ पेट्रोलियम आ रहा है, पेट्रोलियम जो हम लोग अपनी गाड़ियों में यूज कर रहे हैं, उसमें इथेनॉल यूज होता है। इथेनॉल के बारे में हमने डिटेल से लेक्चर लिए हुए हैं, तो उन्हें MPS हिंदी पर ढूंढ के आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि इथेनॉल होता क्या है। इथेनॉल मक्का हुआ, गन्ना हुआ, इनसे बनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो तंबाकू और कुछ सब्जियां, मांस आदि समेत संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों की पूरी तरह सुरक्षा करने की बात वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं कि उन्होंने इन सारी चीज़ों की पूरी तरह से सुरक्षा की है। शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी बातें कोट करते हुए कहा कि सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, सिट्रस फ्रूट्स, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और हमारी मुख्य फलों और डेयरी उत्पादन के लिए अमेरिका के लिए कोई द्वार नहीं खोला गया है। ये चीज़ें कही जा रही हैं सरकार के द्वारा। भारत में कोई भी लिक्विड पाउडर, क्रीम, दही, छाछ, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर या चीज़ आयात नहीं किया जाएगा। यानी कि ये सारी चीज़ें जैसे क्रीम, दही, छाछ, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर या चीज़, ये बाहर से यानी कि अमेरिका से नहीं मंगाया जाएगा। और हमारे मसाले सुरक्षित है, जो हमारे मसाले हैं उनको सुरक्षित रखने की बात की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, जो कृषि मंत्री हैं भारत सरकार। भारत से कई कृषि उत्पाद अमेरिका को 0 ड्यूटी पर निर्यात किए जाएंगे, लेकिन अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में यह छूट नहीं दी गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ
50% से घटाकर 0% कर दिया है, जिनमें मसाले, चाय, कॉफ़ी, नारियल, सुपारी, काजू, एवोकाडो, केला, आम, कीवी, पपीता, अनानास जैसे उत्पाद शामिल हैं। यानी कि इस पे जो 50% टैरिफ था वो 0% हो गया है। आपको बता दें कि अमेरिका कृषि उत्पादों की लॉबी का दबाव भारत पे लगातार काफ़ी समय से बना रहा था और बाजार खोलने के लिए भारत पर दबाव बना रहा था, और वो टैरिफ वगैरह इतनी चीज़ों को दिखाने के लिए और भारत को कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए कर रहा था। ये तो सबको समझ में आ रहा था कि भारत को परेशान कर रहा है, और भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अमेरिका परेशान कर रहा था। अभी तक भारत ने किसानों के हितों का बचाव लगातार किया है, ये भी बात सही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अमेरिकी कृषि मंत्री ने क्यों कहा है कि समझौते से दुनिया का सबसे बड़ा बाजार खुल गया है और अमेरिकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इससे नगदी बढ़ेगी? अगर ये ऐसे शब्द अमेरिका के कृषि मंत्री कह रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को लेकर भारत में जो विपक्षी नेता हैं वो अब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत को ट्रेड वार्ता में अमेरिका को कुछ तो रियायतें देनी पड़ेंगी, ऐसा लोगों का पहले से ही मानना था, क्योंकि जब बात होगी तो भाई दोनों तरफ से पलड़े को बराबर करने की बात होगी। बीते कुछ महीनों में भारत सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए भी, जैसे कपास के आयात पर टैरिफ को घटाना आदि हो सकता है। अंतरिम समझौते के ढांचे पर जो सहमति बनी उसमें भारत अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर का आयात खरीदेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को भारत के साथ व्यापार घाटा हो रहा है, और इसमें भारत की क्या गलती है ये अमेरिका को समझनी चाहिए। फिर भी अमेरिका अपना जो नुकसान है उसको भारत से भरने की कोशिश कर सकता है। भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार में 8 अरब डॉलर का काम हो जाता है, जिनमें भारत चावल, झींगा और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका मेवे, सेब और दालें भेजता है। निर्यात और आयात थोड़ा समझ लीजिए, जिनको अभी तक नहीं समझ में आया। वैसे हमारे लिसनर जो हैं काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और जानकार होते हैं, लेकिन जो नए युवा हैं, अगर वो हमसे जुड़े हैं, नए बच्चे अगर हमें सुन रहे हैं, आयात यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जाती है। आयात का मतलब होता है कि किसी सामान को वहाँ से मंगाना, और निर्यात का मतलब होता है कि भारत का कोई सामान जो है, आयात और निर्यात, इसको इंग्लिश में आपको थोड़ा सा बताएं। इंपोर्ट यानी कि आयात, और इसका मतलब ये हो जाता है कि दूसरे देश से वस्तुएं या सेवाएं अपने देश में खरीदना, यानी कि वहाँ के सामान को अपने यहाँ मंगाना। और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि अपने देश में उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे देश में बेचना, और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रमुख स्तंभ के रूप में माना जाता है और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी देश सभी संसाधनों के मामलों में आत्मनिर्भर नहीं होता है, तो वो अपने सामान दूसरों को देता है जिनके पास वो नहीं है, और दूसरों के सामान अपने पास लेता है। तो उम्मीद है कि जो नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, उनको ये चीज़ें पता चल चुकी होंगी। आपको बता दें कि अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रूक रोलिंस ने कहा कि भारत के साथ अमेरिकी कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर का है, और इस ट्रेड डील से यह घाटा कम होने की उम्मीद है। अमेरिका पहले से ही भारत के साथ अपने 45 अरब डॉलर के व्यापार घाटे को कम करने के लिए मक्का, सोयाबीन और कपास के बड़े कृषि निर्यात के लिए दरवाजे खोले जाने की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार अपने यहाँ सालाना प्रति किसान औसत $64,000 की सब्सिडी देती है, यानी कि लगभग 60 लाख रुपए, जबकि भारत में प्रति किसान ये सब्सिडी $64 के आसपास आंकी जाती है। जब हम कृषि उत्पादों की बात करते हैं तो अमेरिका जो है कपास उत्पादन में एक अग्रणी देशों में से माना जाता है, क्योंकि अमेरिका में कपास उत्पादक किसान 8,000 हैं, जबकि भारत में 98 लाख कपास उत्पादक हैं। अब देखिए, अग्रणी तो है, लेकिन 98 लाख और 8,000 इसमें काफ़ी अंतर हो जाता है। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां ज़्यादा कपास उत्पादन होता है। अमेरिका में कपास के खेतों का आकार औसतन 600 हेक्टेयर है, और हमारे यहाँ 1 से 3 एकड़ है। अमेरिका अपने कपास किसानों को हर साल $1 लाख यानी कि करीब 90 लाख रुपए की सब्सिडी देता है, और हमारे यहाँ कपास किसान को मात्र $27 की सब्सिडी मिलती है। आपको बता दें कि बीते अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भारत ने अमेरिका से कपास के आयात पर शुल्क को 11% से शून्य कर दिया। इन 3 महीनों में कपास की 30 लाख बेल्स आयात की गई, जो कि ज़रूरत से कहीं अधिक हो जाती है, यानी कि हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमने इनको मंगाया है, ऐसा दावा
बहुत लोग कर रहे हैं। क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई ये सरकार बताएगी। आपूर्ति अधिक होने से भारतीय कपास उत्पादक किसानों को 1000 से 1500 रुपये कम दाम मिले हैं और ये सिर्फ 3 महीने की बात है। आगे क्या होगा इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है, ऐसा किसान संगठनों से जुड़े लोग कहते हैं। आपको बता दें कि डेयरी उत्पाद पहले ही यूके, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों का हिस्सा है और सार्वजनिक हुई ताज़ा जानकारी ने यह निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया है कि वाणिज्य मंत्री जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है, अपना बयान जारी कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो कह रहा है कि मक्का को ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन यानी कि DDG के रूप में और ज्वार के साथ पशु आहार के तौर पर बेचा जाएगा। इससे पशु आहार बाजार पर अमेरिकी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा। यानी कि जो पशु आहार है, पशुओं के लिए जो चारे होते हैं, उसमें मक्का के जो ड्राइड डिस्टिल्ड है, इसका मतलब समझेंगे कि मक्के से जो चीज़ें हैं निकाल ली जाती हैं, गन्ने से निकाल ली जाती हैं। और मक्का जो होता है, आपको बता दें कि मक्का एक प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है, जो उसके बचे हुए जिसे हम लोग खुइया टाइप में कहते हैं, जो उसका एक तरह से रॉ मटेरियल है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है कि वो पशु आहार के रूप में तैयार होता है। क्योंकि मक्का एक हरा पौधा होता है, सूख कर एक भूस की तरह हो जाता है, घास फूस की तरह हो जाता है और उसको जानवर बड़े चाव से खाता है। तो उसको प्रोटीन के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है और उसे कहीं ना कहीं पशु आहार के रूप में भारत लाया जाएगा, ऐसा संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है। अमेरिका पहले से ही मक्का, सोयाबीन और कपास जैसे फसलें भारत को दे ही रहा था, निर्यात कर रहा था और अमेरिकी गेहूं 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम यानी कि 18.5 रुपये के करीब दर से निर्यात हो रहा है। अगर इसे भारतीय बाजारों के लिए खोला गया तो भारतीय किसान लगभग तबाह से हो जाएंगे। GM खाद्य पदार्थों और GM बीजों के आयात को खुली छूट मिलने से प्राकृतिक उर्वरता नष्ट होगी और अनाज, दलहन और तिलहन को भी नुकसान पहुंचाएगी। सोयाबीन तेल आयात के निशाने पर है, एथनॉल का भी मुक्त आयात होगा। ऐसी बातें संयुक्त मोर्चा कर रहा है और इसी का विरोध सरकार काउंटर करने के लिए कर रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका 18% शुल्क और भारत 0 शुल्क लगा रहा है। यह मुक्त व्यापार नहीं है। भारत पर 2023-24 में टैरिफ 0 से 3% और फिर 18% हो गया, जबकि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर हमारे शुल्क जो 30% से 150% तक थे, अब 0 कर दिए गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं भारत ने ऐसा कुछ किया होगा और इसी चीज़ों को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा लगातार सरकार की घेरेबंदी में लगी हुई है और कह रही है संयुक्त किसान मोर्चा कि इससे भारतीय कृषि बाजार अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के फंदे में फंस सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री से भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करने की मांग भी की है और कहा है कि ऐसा न करने पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हम करेंगे और आने वाले 2 दिनों बाद यानी कि 2 दिनों में 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों की ओर से एक हड़ताल भी बुलाई गई है। यानी कि भारत में अब फिर से नया माहौल किसान आंदोलन को लेकर बढ़ रहा है और आपको पता ही है कि किसान आंदोलन के नाम पर क्या क्या चीज़ें होती हैं और सरकार को भी अब इसमें किसानों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या डील है, क्या हुआ है और क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। जब सारी चीज़ें एक साइड से सरकार जनता को समझाने की कोशिश करेगी तो शायद ये आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े, लेकिन अभी हमें तो नहीं दिखाई पड़ने वाला है क्योंकि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए लगातार विपक्ष कुछ ना कुछ मौके ढूंढ रहा था। अभी एप्स्टीन फाइल थी, बहुत सारी चीज़ें थी, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के ओर से जो कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया, उसको लेकर भी माहौल बना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को घेरने के लिए अब इस बार ये मुद्दा बढ़िया मिल गया है इनको और अब देखने वाली बात होगी कि 12 फरवरी को क्या होता है। तो अब इस पर MPS हिंदी लगातार नज़र बनाए रखेगा और किसान आंदोलन की गतिविधियों से जुड़ी प्रत्येक चीज़ों को हम आपको दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। पहले भी हमने चीज़ें आपको दिखाई हैं, सुनाई हैं। तो आइए चलिए फिर मिलेंगे, आपसे हमेशा मिलते ही रहते हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।